ओवैसी का पावर शो वीडियो नंबर 1। ओवैसी का पावर शो वीडियो नंबर 2। ओवैसी का पावर शो वीडियो नंबर 3। 56 की उम्र में ये जज्बा, ये ताकत, जैसे ओवैसी इशारों ही इशारों में बता रहे हो, मैदान हो या माइक, हर जगह फिट रहना जरूरी है। आज हमारे को ब्लेम कर रहे हैं, हम कैसे जिम्मेदार हैं उसके? मुसलमान जो भाग गए वो भाग गए, जो वफादार थे वो ठहर गए। आप आज भी वही बोला जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद की किताब पढ़ी, इंडिया मीन्स फ्रीडम, उसमें मौलाना आजाद रो रहे थे सबके पास जाकर, उस वक्त के नेशनल लीडर्स के पास, कि भाई आप अग्री मत करिए, वो किताब को भी शामिल करिए, पढ़ाइए बच्चों को। आप तो इन चीजों को शामिल ही नहीं करना चाह रहे। जिम में डंबल और सियासत में तूफान, बुलंद जोश और बेबाक जुबान वाले असदुद्दीन ओवैसी का यह अंदाज देखने वालों को कर देगा हैरान। क्या इससे पहले भी कभी आपने AIMIM के सरदार असदुद्दीन ओवैसी को ऐसा करते देखा था? जिम के फर्श पर ऐसे स्ट्रेचिंग करते हुए, डंबल उठाते हुए, पसीना बहाते हुए, 56 साल की उम्र में डेडलिफ्टिंग करते हुए। ये वही ओवैसी हैं जो संसद में जुबान की धार से वार करते हैं और अब लोहा उठाकर भी अपनी ताकत का इम्तिहान दे रहे हैं। तो क्या ये तस्वीरें सिर्फ फिटनेस का शौक है या फिर चुनावी दंगल में उतरने से पहले ताकत का इशारा? जिम में पसीना बहाते ओवैसी और सियासत में अल्फाज की गूंज फैलाते ओवैसी, दोनों ही अंदाज सबके सामने है। तो क्या इस वर्कआउट के बहाने ओवैसी ने फिर एक बार अपनी सियासी फिटनेस का ऑन कैमरा टेस्ट दे दिया है? जहां एक तरफ वो डंबल उठाते हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और RSS पर अपने बयानों के डंबल फेंकते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है। सत्याग्रह जो होती थी 1920 और 40 में, रोलेट एक्ट के खिलाफ जो एजिटेशन होता था, सिविल डिसोबीडियंस या क्विट इंडिया मूवमेंट था, या नेवल म्यूटिनी इन मुंबई थी, इसमें क्या RSS नजर आती है क्या आपको? फिर आप देख लीजिए, मैं ये क्यों कह रहा हूं, RSS का जो प्रार्थना है, वो प्रार्थना में क्या लिखा गया है बताइए आप? क्या वो प्रार्थना इंक्लूसिव है? फिर RSS का जो शपथ है, एक ही समुदाय के, रिलीजन, उनके सोसाइटी, कल्चर की बात होती है। तो क्या चुनावी रिंग में उतरने से पहले बैरिस्टर ओवैसी ने सियासी डेडलिफ्ट का भी इशारा दे दिया है? वर्कआउट की तस्वीरें अलग जरूर है, मगर मैसेज वही पुराना है। ओवैसी फिटनेस के नाम पर भी सियासत की तरफ इशारा करते नजर आए। एक तरफ वजन उठाना, दूसरी तरफ बीजेपी पर हमला करना, एक तरफ पसीना बहाना, दूसरी तरफ अपने वोट बैंक को गरमाना। यानी जिम और सियासत दोनों ही अखाड़ों में ओवैसी बराबर दमखम दिखाते दिख रहे हैं। 12 साल से नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमानों की मजहबी शनाख्त पर हमला कर रहे हैं। 12 साल से नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमानों की मस्जिदों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी मुस्लिम खवातीन को ताकतवर बनाने के बजाय उनके सरों से हिजाब को छीन रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हमारी शरीयत को हमसे छीनना चाहती है। असदुद्दीन ओवैसी का जिम वाला ये अंदाज हैदराबाद के एक फिटनेस सेंटर की उद्घाटन रस्म में देखा गया, लेकिन फिटनेस सेंटर के उद्घाटन समारोह से बाहर निकलते ही
ओवैसी अपने असल अंदाज में आ गए। वही तल्ख लफ्ज, वही तीखे सवाल और वही आक्रामक तेवर। उस आस्ताने की निस्बत का तो लिहाज रख लो और इस बात को भी याद रख लो कि जब तुम और हम इस दुनिया से जाएंगे तो आरएसएस वाले अगर तुमको खंदे पर लेकर गए कब्रिस्तान में, तो फिर अंदर जाने के बाद जब फरिश्ते पूछेंगे कौन है तेरा रब, तो तुम क्या मोदी बोलोगे या अल्लाह बोलोगे? देख लो इस बात को। हम तो अल्लाह ही बोलने वाले हैं और बोलते रहेंगे। जिम में डंबल की ताकत दिखाना तो बस एक मौके पर चौका मारने जैसा है, लेकिन ओवैसी का असली रण क्षेत्र राजनीति है और राजनीति के रण में ओवैसी के हाथ में अभी कई हॉट फेवरेट टॉपिक हैं। एनसीईआरटी की किताबों में बंटवारे के चैप्टर पर तगड़ा बवाल मचा है। बंटवारे को लेकर कांग्रेस जिन्ना का जिन फिर सामने आ गया है। आरएसएस पर तीखा तंज और यूपी बिहार के सियासी रण में नए दांव आजमाने के लिए बैरिस्टर ओवैसी फुल एक्टिव हैं। ये पढ़ाइए ना कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट में मेंबर थे, आप पढ़ाइए। आप ये नहीं पढ़ाएंगे, ये पढ़ाइए ना आप। ये तो हिस्ट्री है, इसको क्यों आप छुपाना चाह रहे हैं? आप सिलेक्टिव चीजों को पढ़ाएंगे। माने आपके जो आइडियोलॉजिकल हेड है उनको आप ऐसा बना देते कि जैसा वो बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं। नहीं है, सच्चाई बोल रहा हूं मैं आपको। वैसे तो बाउंसर फेंकने का हुनर ओवैसी को जवानी के दिनों से ही आता है। असदुद्दीन जब हैदराबाद के क्रिकेट ग्राउंड पर उतरते तो अच्छों की गिल्ली उड़ा देते। उसी असद के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती सियासी पिच पर बाउंसर मारने की है। हालांकि इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि कम्युनल स्विंग कराने में ओवैसी भाईजान का कोई सानी नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने सफों में इत्तेहाद को मजबूत रखिए। याद रखो, बीजेपी संघ परिवार हमारे सफों से बाज मीर जाफर, मीर सादिक को खड़ा करेगी। इनसे एहतियात करो। बिहार की सियासी पिच बैरिस्टर ओवैसी की पुरानी प्रयोगशाला रही है। ऐसे वक्त में जब राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा शुरू कर चुके हैं, बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर बाउंसर पर बाउंसर फेंक रहे हैं, उस वक्त में असदुद्दीन ओवैसी का बिहार प्लान क्या है? एनी चांस सर अभी भी बिहार में कोई अलायंस? में अख्तर उल ईमान साहब इस सवाल का बेहतर जवाब दे सकते। वो अपना फैसला लेंगे और नहीं, अख्तर भाई इस पे को पूरा इख्तियार है। वो जो फैसला लेंगे पार्टी का वो फैसला होगा और अख्तर वो बताएंगे। ये शीशे की तरह बरसों से साफ है कि बिहार की राजनीति में जाति और धर्म का ताना बाना सत्ता के तख्त को तय करता आया है और इसमें मुस्लिम वोटरों का रोल किसी किंग मेकर से कम नहीं रहता। 2023 की बिहार जाति जनगणना के मुताबिक राज्य की कुल आबादी में मुस्लिम 17.7% है। बिहार के सीमांचल में मुस्लिम आबादी जीत हार तय करती है और ये ओवैसी का सियासी प्रयोगशाला रहा है। सीमांचल की 24 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक है, जहां औसतन 36 से 37% वोटर मुस्लिम हैं। किशनगंज में मुस्लिम आबादी 68% है, जो बिहार में सबसे ज्यादा है। इसके बाद पूर्णिया में 38%, अररिया में 43% और कटिहार में 44% है। इन जिलों की 24 विधानसभा सीटें बिहार में सत्ता की कुंजी मानी जाती है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एसआईआर को लेकर सड़कों पर कदम ताल करते हुए दिख रहे हैं। बिहार के सियासी गलियारे से लेकर पटना के राजनीतिक हलचल तक सिर्फ यही सवाल गूंज रहा है कि इस बार मुस्लिम वोटर किस तरफ होंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ी और 5 सीटों पर जीत हासिल की। अब देखना होगा कि इन सीमांचल क्षेत्रों में जहां ओवैसी की पार्टी पिछली बार विधानसभा चुनाव जीत कर आई, इस बार मुस्लिम वोटर
किस करवट बैठेंगे। पिछले चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल में आरजेडी का खेल बिगाड़ दिया था। इस बार भी बिहार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसकी चाबी भी क्या सच में ओवैसी के पास है। करीब 18% मुसलमान वोट क्या ओवैसी के कहने पर चलेंगे, या मुसलमानों के वोट बांटकर ओवैसी बिहार में एक बार फिर एनडीए के मुख्यमंत्री का राज तिलक कराएंगे। ओवैसी ने अपने बिहार प्लान से अभी पर्दा भले नहीं उठाया है, लेकिन जिम से आए उनके पावर शो ने सवालों का तूफान जरूर पैदा कर दिया है। सवाल ये कि क्या ओवैसी का यह जिम वाला वीडियो उनकी पॉलिटिकल बॉडी बिल्डिंग का हिस्सा है? क्या यूपी और बिहार के मैदान में उतरने से पहले वो अपने समर्थकों को यह मैसेज देना चाहते हैं कि ओवैसी अभी से फुल फॉर्म में है? क्योंकि मैदान सियासत में भी फिट वही रहता है जो हर वक्त अपनी ताकत साबित करता रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ।